नमस्कार मित्रों, मैं वास्तु के मेरे वीडियो चैनल खूब सारे डालता हूं और आप बहुत पसंद करते हैं। आज का विषय जो हमारा है ये वास्तु से संबंधित नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही मेरे लिए तो बहुत ही पवित्र सब्जेक्ट है और रोचक सब्जेक्ट है, और ये आपके लिए भी बहुत रोचक सब्जेक्ट होगा। और ये एक ऐसे आज का जो श्राद्ध पक्ष के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आज का सब्जेक्ट शुरू करते हैं। मैं राजेश व्यास, वास्तुविद, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, आप मुझे बहुत लाइक करते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों का हमें चुकारा करना पड़ता है। हमारे पूर्वजों की सद्गति के लिए, उनके मन की शांति के लिए हमें ये तीनों ऋणों का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो जो श्राद्ध पक्ष है, ये श्राद्ध पक्ष ये ऐसे 16 सुनहरे दिन होते हैं जिससे हमारे पितृ हमसे खुश हो सकते हैं, वो हमसे तृप्त हो सकते हैं। आपने महाभारत की कथा जो कर्ण की है और चित्रगुप्त की है वो सुनी होगी कि जब मृत्यु के पश्चात कर्ण जो है मोक्ष के लिए चित्रगुप्त जी के पास गए, तो चित्रगुप्त जी ने उन्हें वापस भेज दिया। तो कर्ण ने कहा कि भाई मैंने तो इतना दान पुण्य सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे मोक्ष क्यों नहीं, तो इसका क्या कारण है? तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, आपने अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए वो श्राद्ध कर्म, तर्पण और उनके लिए कोई कुछ कार्य नहीं किया, तो इसलिए आपको वह कार्य करना आवश्यक है। तो कर्ण वापस आए, उन्होंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ऐसा करके और अपने पितरों को जो तिलांजलि देते हैं उसके द्वारा तृप्त किया। इस प्रकार कर्ण को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये जो ऋण अपने होते हैं और जो इनके द्वारा यदि हम अपने पितरों को संतुष्ट रखते हैं तो घर में बहुत खुशियां, संपन्नता और वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। पितरों के रुष्ट होने से या कहते हैं पितृ दोष उत्पन्न होने से परिवार में अशांति का माहौल रहता है, बच्चों का विवाह विलंब से होता है, हर कार्य में बाधा रहती है। तो आप ये समझिए कि आपके घर के अंदर कोई गंभीर किसी को बीमारी हो गई है, कलह हो गई है, आपसे तनाव ज्यादा रहता है, तो आप ये समझ लीजिए ये आपके घर में पितृ दोष भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। इन सब दोषों की मुक्ति के लिए आपको इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए, पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण यह सब कुछ करना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह कैसे होता है, यह कब करना चाहिए, इसकी यदि तिथि क्या होती है, क्या क्या इसमें करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये जो आज का जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपके खूब सारे प्रश्नों का हल और उसका समाधान आपको मिलेगा। ये जो जिज्ञासाएं होती है, ये जिज्ञासाएं जब हम अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो आप खुद मानेंगे कि आपको अपने मन में बहुत शांति प्राप्त होगी। पितृ ऋण के लिए, पितृ ऋण की मुक्ति के लिए गया तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, ब्रह्मकपाल, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र और अपने बद्री विशाल में जैसे मैंने बताया था ब्रह्मकपाल और गंगा नदी का किनारा, ये बहुत ही बढ़िया होता है। अब वहां जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करिए, पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो अश्विनी माह के जो 16 दिन होते हैं, यह पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ दोष के निवारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं। आज देखिए, एक मेरा जो
ये वीडियो है ये अनवरत चलेगा, इसके खूब 2-3 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा मैटर है, बहुत लंबे मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा इसमें आप लोगों को। तो इसमें आपको इसको पूरी वीडियो को आपको पूरा सुनना पड़ेगा। जब तक आप पूरा नहीं इस वीडियो को देखेंगे तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आमतौर पर जो क्वेश्चन खड़ा होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, मैं आपको आज 7 या 8 क्वेश्चन लेते हैं अपने। तो आज पहला क्वेश्चन ये होता है, मुझसे अनेक लोग पूछते हैं कि ये श्राद्ध कर्म किस समय करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया उत्तम समय 11:30 से 12:30 के बीच में है। ऐसा शास्त्रों में वर्ण, मैं शास्त्र सम्मत ही सारी बात बता रहा हूं जो मैंने स्वयं पढ़ी है। विभिन्न पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है और कई जगह तो अलग अलग खंड के अंदर, गीता जी के अंदर भी आप यदि पढ़ेंगे तो आपको खूब सारा मिल जाएगा। और आप यदि मद् भागवत गीता पढ़ेंगे तो भी उसमें ये खूब सारे अलग अलग जगहों पे इसके वर्णन मिल जाएंगे। तो पहला अपना प्रश्न ये है कि श्राद्ध कर्म किस समय करें। मैंने आपको बताया 11:30 से 12:30 बजे तक का समय जो है श्राद्ध कर्म के लिए उचित रहता है। दूसरा प्रश्न है, क्या गर्भवती स्त्रियां भी, क्या उसका पति भी श्राद्ध कर्म के भोजन को कर सकता है? जी हाँ, गर्भवती स्त्रियां और उसका पति भी श्राद्ध कर्म के भोजन को कर सकता है, जब तक गर्भिणी 7 माह की गर्भिणी है, 7 माह के बाद उसका श्राद्ध कर्म का किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। यह इस बात का पति और पत्नी दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो क्या किराए के मकान में आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं? नहीं, आप किराए के मकान में श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। यदि आपका स्वयं का मकान नहीं है और आपने अज्ञानतावश भी यदि श्राद्ध कर्म कर लिया है तो इसका उपचार यह है कि मकान मालिक को, भूमि के मालिक को किराए के अतिरिक्त किसी प्रकार का मूल्य देकर आप वह श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। देखिए, हर जगह का अपना वास्तु पुरुष होता है, हर जगह के अपने प्रधान देवता होते हैं और हर स्थान के अपने पितृ होते हैं। यदि आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो यह उन्हें चला जाएगा, इसलिए आप उन्हें कुछ मूल्य चुकाकर आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए कौन से पुष्प उपयोगी रहते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। श्राद्ध कर्म के लिए आप जहां तक हो सके सफेद रंग के पुष्पों का ही इस्तेमाल करें। सफेद रंग के पुष्प पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। सफेद रंग में जैसे मोगरे का पुष्प है, उसके अलावा आप तुलसी और उसके अलावा भृंगराज और अनार के पुष्पों का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, बैंगनी रंग के पुष्पों का उपयोग आप कभी भी नहीं करें। एक मेरे से अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्राद्ध कर्म में वर्जित अन्न कौन से हैं? इन 16 दिनों के अंदर हमें कौन से ऐसे अन्न हैं जो हमें नहीं बनाने चाहिए? ये अच्छा प्रश्न है। श्राद्ध पक्ष के अंदर आप कभी भी गाजर, लहसुन, प्याज, राजमा, मसूर की दाल, अरहर की दाल और कह सकते हैं अपने कोला, जिनका वो पेठा बनता है, आगरे का जैसे पेठा बनता है वो, ये और ये फूल लौकी, ऐसी चीजों को आप श्राद्ध कर्म में उपयोग में नहीं लेवे। यह इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध कर्म के अंदर ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन से पात्र काम में लेवे? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आप सोने के बर्तन बहुत मुश्किल है आज के युग में, आप चांदी के बर्तन वह भी मुश्किल है। आप सोना, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि आप सोने के, चांदी के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल के बर्तन का भी, कांसे के बर्तन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आजकल स्टील के बर्तन चल रहे हैं, लोहे के बर्तन हैं, इनका उपयोग करने से बचे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि आप श्राद्ध क्रम में मिट्टी के बर्तन का उपयोग भूल कर भी ना करें। मिट्टी के बर्तन के उपयोग से पितृ हमारे रुष्ट हो जाते हैं। एक और आता है प्रश्न कि हम
हमारे पितरों की मृत जो तिथि है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करें। इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि तिथि के अनुरूप हमारे मृतकों का श्राद्ध करें या जिस दिनांक को मृत्यु हुई है उस दिनांक को उनका श्राद्ध करें। तो ये शास्त्रों में भी स्पष्ट वर्णन है इस बात का कि जिस तिथि को आपके मृतक स्वर्गवासी हुए हैं आप उसी तिथि को ही श्राद्ध कीजिए। यदि आपको तिथि ज्ञात नहीं है तो सर्व पितृ कार्य अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निर्मित श्राद्ध कर्म कीजिए। इसी प्रकार यह भी आता है कि पितरों के निर्मित भोजन के अंदर उन्हें सबसे प्रिय क्या चीज है। ये अच्छा प्रश्न है। पितरों को काले तिल सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन सफेद तिलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। पितृ पक्ष जो चल रहा है इन 16 दिनों में जब हम पितृ कर्म करते हैं, जैसे श्राद्ध, पिंडी श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, तिलांजलि देते हैं, पार्वण श्राद्ध करते हैं, इन सब चीजों के दौरान हमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या धारण करना चाहिए। हमें सोने की पवित्री, यदि सोना हम धारण नहीं कर सकते हैं तो हम पवित्री धारण कर सकते हैं। जो कुशा का आसन, हम जिस आसन पे बैठते हैं उस आसन की पवित्री बना के आप अंगुली के अंदर धारण कर सकते हैं। एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा होता है कि हम कौन सा आसन उपयोग में लेवे। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप कुशा का आसन उपयोग लेवे, उसके बाद यदि आपको लगे तो आप ऊनी आसन भी उपयोग ले सकते हैं। एक बात और, एक प्रश्न और खड़ा होता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान क्या हम नवीन सामग्री या कुछ नई वस्तु खरीद सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आप कभी भी नवीन वस्तु का उपयोग या नवीन वस्तु की खरीदारी कभी नहीं करें। देखिए, श्राद्ध पक्ष के जस्ट उसके बाद ही नवरात्रा, दीपावली और दशहरा, ये सारे तिथियां, ये सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो व्यक्ति ये सोचता है कि बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है, हम खरीदारी कर ले, उनके कपड़े, जेवर, रत्न और बर्तन, ये खरीदारी पहले से करके रखें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आप वो खरीदारी भी कभी भी ना करें, उससे एक बार आप बचें। जितना आप बचेंगे उतना फायदा रहता है। इस प्रकार देखिए कि मैंने आपको खूब सारे बताए। एक प्रश्न और पूछते हैं आमतौर पर कि यदि ब्राह्मण नहीं मिल रहा है श्राद्ध कर्म के दौरान भोजन के लिए तो आप क्या करेंगे। कोई बात नहीं है, यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आपका भांजा है या वह व्यक्ति जो आपसे दक्षिणा प्राप्त करने का योग्य है, आप उस व्यक्ति को भी श्राद्ध कर्म के निर्मित भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको बहुत सारे ये ऐसे बताए हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। मैं मेरे आने वाले वीडियो में भी आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। आप ये मेरा वीडियो दोस्तों को, अपने परिवार को और सभी लोगों को शेयर कीजिए। जो नीचे ये बटन शेयर, ये सब्सक्राइब करने का जो बटन है, प्लीज आप इसको जरूर देखिए। दोस्तों, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कीजिए। ये जो बटन है इस पे आप सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरे को आने वाले जो वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश व्यास पुनः आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।